हे डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है आज आपका कॉस्ट एंड एफएम का एग्ज़ाम था और सीएमए का ये पेपर एक अच्छा बेंचमार्क पेपर आया। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए, ऐसे पेपर्स में स्टूडेंट का चेकिंग लिबरल होता है, पेपर लिबरल चेक होता है, स्टेप मार्किंग भरपूर मिलता है। तो अगर आपने कोई भी सम्स को अटेम्प्ट किया और स्टेप्स वाइज वर्किंग नोट्स बनाए हैं तो उसके बहुत मार्क्स मिलेंगे आपको, उसका आप चिंता मत करिए। तो अच्छा पेपर जब जब आता है तो उसका चेकिंग बेटर होता है। तो इसको लेकर परवाह नहीं करो, और अभी आपने मेहनत किया है पूरे ग्रुप को लेकर, तो इस पेपर के चक्कर में आप अपना ग्रुप को ड्रॉप करने मत चले जाना। बच्चे नॉर्मली एक पेपर देने के बाद इतने निराश हो जाते हैं कि अगला पेपर के लिए मेहनत नहीं करते। बट नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, चाहे सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, यहाँ पे कोई ना कोई पेपर इस स्टैंडर्ड का आता ही है। और आप देखना, हमेशा इतिहास गवाह रहा है ऐसे पेपर्स में कि जब जब ऐसा पेपर आता है ना, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी पेपर में पास हो जाते हैं, और बाकी जो अच्छा पेपर होता है या इजी पेपर होता है उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस हार्ड पेपर दे के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और इजी पेपर में फेल हो जाते हैं। और जो पेपर हार्ड आता है उसमें इंस्टीट्यूट लिबरल चेकिंग कर देता है और उसमें बहुत बच्चे पास हो जाते हैं। तो आप अपने आप को इस एक एग्ज़ाम के बेस पे जज नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप पूरा पेपर्स देंगे, जितना आपने प्रिपेयर किया सबकी एग्ज़ाम आप देंगे, बिकॉज़ ये आपका करियर तभी डिसाइड होगा जब आप पूरा एग्ज़ाम देंगे। तो प्लीज़ डोंट गिव अप एंड डोंट बी पैनिक्ड कि क्या हो गया, गलत हो गया, सही हो गया, अभी कोई बता दे। बहुत ज़्यादा अभी वीडियोस देख देख कर रिव्यू मत करिए, क्योंकि अभी आपके पास ऐसे ही टाइम लिमिटेड है। तो आपको नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। इसका रिव्यू देख देख के आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। मेरे पास भी आप बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, भाई इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं इंटेंशनली अभी आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग शांति से सबका एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हम अपने मिस्टेक से क्या सीख सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम जून में है वो लोग अभी से चटपटे कर रहे हैं, तल मिला रहे हैं कि भाई मेरे को भी आंसर बता दो। तो प्लीज़ वेट फॉर दैट, डोंट बी इन रश, डोंट बी इन हरी। और मैं पेपर को डीप 2 बार देखा। हाँ, अपेरेंटली मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं और बच्चे नॉर्मली इम्पेशेंट होते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, इतना मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए होते हैं, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको दिल से बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप सूझबूझ से ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ पढ़ के करोगे तो हो जाता है। आज अगर पेपर देखें तो ब्रेक इवन का जो क्वेश्चन आया था बोगी वाला, वो अभी सीएमए न्यू सिलेबस के पेपर में डाला था। तो उसका उठा के क्वेश्चन आपके ओल्ड सिलेबस में पूछ दिया। ये ओल्ड सिलेबस के में पहले ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, बोगी वाला क्वेश्चन अभी न्यू सिलेबस में। अभी मैंने न्यू सिलेबस का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्लासेस चालू किया है, उसमें ये पेपर में अभी कल ही मैंने ये सम कराया क्लास में, तो वो सेम सम आ गया। और जो वेस्टेज वाला सम को लेकर बजट बनाया हुआ है वो सीए में आया हुआ है, तो सीए का एक क्वेश्चन उठा के डाल दिया। तो इंस्टीट्यूट ज़रूरी नहीं होता कि मॉड्यूल से 100% हर बार पूछेगा, कुछ ना कुछ बाहर से पूछ लेता है, कोई वैसा बात नहीं है। एफएम का भी अगर मैं क्वेश्चंस देखूँ तो अगर वो ब्रेक डाउन कर करके आप बिट्स एंड पार्ट्स में करोगे तो काफ़ी सारा हो सकता था। बट ये भी मानते हैं कि एग्ज़ाम प्रेशर में वो 3 घंटे में वो एग्जैक्टली नया नया चीज़ करने से कई बार बनता नहीं है। तो हम लोग क्या हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको जितना हो सके प्रेजेंटेबल वे में तोड़ तोड़ के बनाना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है। और एंड रिजल्ट का इतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग में बहुत मार्क्स मिलता है। मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं जब फाइनल एग्ज़ाम दिया था अपने, मेरा एक भी क्वेश्चन अकाउंट्स में सही नहीं था, किसी से भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, बट फिर भी मेरे अकाउंट्स में 70+ आए थे। तो ऐसा होता है, ये स्टेप मार्किंग हमेशा मिलता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, यू शुड ओनली थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट्स योर नेक्स्ट पेपर। फोकस ऑन दैट, forget what has happened. We will all analyze and discuss about it in our days after the exam. But right now, you should concentrate more on your coming paper, not on analyzing what you have done, what should have been the answer, and where you have went wrong in the previous paper, because that will only cost you your next paper. So अब आगे बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, यहाँ रुकना नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। और सेम इंस्टीट्यूट ने अपना एक स्टैंडर्ड आपको दिखाया है कि इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है। तो ठीक है ना, आपका कौन सा पासिंग मार्क 100 में 100 है, आपको 40 लाना है। तो आप देखिए बस कि मोटा मोटा 40 जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उतना आ रहा है तो आगे पे फोकस करिए, उस पर 60 लाने का कोशिश करिए कि इसका बैलेंस हो जाए। अगर थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जाता है ना, तो
धक्का खा के आगे गिव अप नहीं करना है। इनफैक्ट आगे वाला पेपर में और जोर लगा देना है कि इसमें 40 आ गया तो अगला में 60 आ जाए, अगला तो और जान लगा के पढ़ेंगे। तो बस ये स्ट्रेटजीज है, आगे मन लगा के पढ़िए। एंड आई विल सी यू सून। ओके, ऑल द बेस्ट।